मेरे पास इखलास भाई थे, मेरे पास ज़ारा थी, मेरे पास नाज थी, मेरे पास संचिता थी। रात भर क्या बातें हुई हैं, मैं विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ, विद प्रूफ। आपके लिए क्या बोला गया, मेरे लिए क्या बोला गया, किसके लिए क्या बोला गया। अच्छा है तुम इखलास भाई ने, मैं जब रुको, मेरे को आज बोलना है और आज के बाद मैं कभी लाइव नहीं आऊंगा, कभी ब्लॉग नहीं डालूंगा, ना अंजलि को लेके ना किसी को लेके। बाकी जिसको जो डालना है, जितना मेरे बारे में डालना है, जितना मेरे को गिराना कैसे, चाहते सुनो हो, मेरी बात, मेरे कैसे को कोई गिरा गिरा दो। देगा? मोहित चुप रहो। सोनिया की बात पे मैं था, मैं ये कह रहा हूँ तुमने कमेंट करना चालू कर दिया, सोनिया बहन नहीं है हर जगह। मैं कह रहा हूँ जो अपने होते हैं उनको ही पता होता है किसी की भी कमजोरी या किसी की भी बात अपनों की नहीं है, ये मेरी कमजोरी नहीं है अरमान। नहीं, कमजोरी मतलब तुम्हारी बहन नहीं है, ये सबको नहीं पता है ना कि तुम 4 भाइयों एक बहन नहीं है। तुमने इसको बचपन से पाला है, पोसा है, इसकी मम्मी ने साथ दिया है, तो दुनिया के सामने हम बहन बोलते हैं, राखी बांध रहे हैं, नारियल गोला दे रही है, इसके बाद रिएक्शन चैनल वाले डालते हैं कि ये गर्लफ्रेंड है, बहन नहीं है, सौतेली है। कितना हर्ट होता है जब ये लड़की देखती है, तो कितना रोती है। गर्लफ्रेंड बताया जाता है, शर्म आती है कि लोग बहन को गर्लफ्रेंड का नाम देते हैं, ये देखने के बाद भी कि वो उसको राखी बांध रही है। जब ये लोग घर में रहते थे, टीन के घर में 3 साल पहले 4 साल पहले, तब से आज तो ये यहाँ पे रेंट पे रूम लेकर रह रहे हैं, तब से राखी की वीडियो। क्या आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी? गाइस मेरा 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। टिकटॉक से मैंने स्टार्ट किया था, टिकटॉक पे आया, मौज पे आया, टिक्की से आया, यूट्यूब पे आया। तो अंजलि की मम्मी तुम ये चीजें कैसे लिख रही हो, सोनिया बहन नहीं है, ये चीजें कितनी गलत बात है तुमने लिखा। दूसरी चीज, मोहित हॉस्पिटल गया, मेरी और तुम्हारी लास्ट बात हुई। अगर तुम इस बात से मुकरोगी तो मेरे पास चीजें हैं। तुमने बोला था मैं इंसान हूं, मैं बिल्कुल आऊंगी मोहित को देखने के लिए, क्योंकि इसकी हालत खराब हो रही थी और तुम नोएडा आई थी वीडियोस बनाने के लिए। तो तुम्हें बोला जल्दी से आ जाओ, देख लो। उसके बाद तुमने 20 कॉल नहीं उठाया। मैं यहाँ लाइव में दिखा दूंगा, हर एक कॉल लगातार कॉल किया गया। मोहित की बेहोशी की वीडियो भेजी गई, तुमने देखा नहीं, और डांस की वीडियो डाली जा रही थी पूरा दिल बना के। क्या मतलब इंसानियत खत्म हो गई है? सिर्फ लाइक व्यूज पे ही रिश्ते रह गए? सिर्फ वीडियोस की बात नहीं है, हमारे दिल के रिश्ते नहीं थे क्या? हमारी फैमिली नहीं थी, हमने फैमिली नहीं बनाई, हमने 1.5 साल साथ में। गाइस मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सिर्फ वीडियोस पे ही रिश्ते टिक गए थे, इंसानियत नहीं थी? इनका कहना है मोहित ने वीडियो के लिए बनाने के लिए मना कर दिया, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं गए। इनका एक कमेंट है, बताओ अगर वीडियोस के लिए मना कर दिया था तो 2 तारीख को तुम्हारा बर्थडे था। मोहित को तुमने 3 कॉल किया सुबह में कि बर्थडे पे आ जाओ। रात को मैंने विश किया था, पूरे 12 बजे रात को मैंने अंजलि को कॉल किया, हैप्पी बर्थडे अंजलि, कैसी है? उसने बोला मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही? उसने कहा मैं करूंगी। नहीं भैया मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। और मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे हो? साल में एक बार आता है दिन, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं मम्मी से बात करूंगी। मैं कहा नहीं बिल्कुल बर्थडे सेलिब्रेट करना, जैसा भी हो मुझे बताना। और तेरा गिफ्ट मैं लेकर आया था, पहले से लेकर आया था। जब तुम्हारी मम्मी से मेरी ये बात वैसा ही हो चुकी थी, उसके बाद मतलब उससे पहले मैं गिफ्ट ले चुका था और मैं लेकर आया था। ये बात मैंने नाज को भी बताई थी, ज़ारा को भी बताई थी कि मैं उसका जो गिफ्ट लेकर आया हूँ। गाइस यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि अंजलि और मोहित के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ है। चुप रहो मम्मी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट हुआ था कि मोहित ने बोल दिया, मना कर दिया। मोहित क्या बोलने से आसमान में पत्थर की लकीर खींच दिया था क्या कि अंजलि को मैंने मना कर दिया, वीडियो नहीं बनाऊंगा? एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी तुमको मारती है, परिवार है ना, परिवार में क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं, हंसी बोली होती है। 1.5 साल से रह रहे हो, काम करो। अगर इसने मना कर दिया तो तुम्हें क्या फर्ज बनता था? कॉल करना चाहिए था। मोहित तू कैसे मना कर देगा वीडियोस बनाने के लिए? मैं तो आऊंगी, लड़ाई झगड़े अपनी जगह, वीडियोस तो बनाऊंगी, काम करूंगी, सारी चीजें साथ में, बात खत्म हो जाती थी। तुमने क्या किया? तुम बताओ ना, तुम किस मुकाम तक गई? हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं आई, ये बोलकर कि मैं हॉस्पिटल आ रही हूं। सच बता रहा हूँ गाइस, मेरा दिल इतना टूटा ना, इस बात किसी बात से नहीं टूटा। उसने वीडियो बनाने के लिए जो मर्जी किया हो, मेरी उम्मीद नहीं थी वहां से आने की। मैं वहां पे जब मेरे को होश आया, ऊपर था, सब कोई मिलने आया। मैंने पूछा अंजलि नहीं आई, अंजलि की मम्मी नहीं आई। मैंने झूठ बोला कि अंजलि की मम्मी का मेरे से वहां पे झूठ बोला गया कि अंजलि आई थी, अंजलि नहीं की रोते मम्मी बाबू, लाइव में नहीं रोते। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ इस चीज को लेकर, जिसके साथ मैंने 1.5 साल काम किया, जिसको मैंने सपोर्ट किया, अपनी थाली का आधा खाना दिया। 5 मिलियन के चैनल पे आज तुम 7-8 लाख के चैनल पे किसी को नहीं दिखाती हो। मैंने 5 मिलियन के चैनल पे अंजलि को दिखाया, अंजलि को उस टाइम सपोर्ट किया। आज अगर सब कोई आता है ना अंजलि को सपोर्ट करने के लिए, तो उसका फेम देख कर आता है, उसकी गरीबी, उसका चीजें देख के नहीं आता है। ठीक है, मैंने उस टाइम उसको उठाया जिस टाइम वो सच में गरीब थी और सच में फेमस नहीं थी। चुप रहो मोहित, रोते नहीं है बिल्कुल। उस टाइम मैंने उसको सपोर्ट किया था, और आज अगर उसका नाम है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार मैं हूं। मैंने सपोर्ट किया इस चीज में। चुप रहो, मैं बता रहा हूँ। तो गाइस एक बात बताओ, कुछ भी हो गया था, तुम्हें हॉस्पिटल तो आना चाहिए था। तुम ये कह, अंजलि बच्ची नहीं है, अंजलि की मम्मी गार्जियन है। अंजलि गार्जियन नहीं है गाइस, अंजलि नाम लिया जाता है, बट अंजलि की बातें हो रही है, वो बच्ची। मैं कह रहा हूँ जब मैं बीमार हुआ था, अंजलि का नाम क्यों है? गाइस पूरी पब्लिक को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हम दोनों साथ में बनाते हैं। जितना भी हमारी पब्लिक है उसको पता है। मेरे को कुछ होगा ना तो अंजलि को जाके पूछेंगे, अंजलि को कुछ होगा ना तो मुझे आके पूछेंगे। पर मैं इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं बीमार भी तुम्हारी वजह से हुआ था अंजलि मम्मी, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी बातें बोली गई थी, ऐसी बातें बोली गई थी। ये सब चीजें मेरे दिमाग में बैठी। मैं पहले से अपने घर को लेकर परेशान था, और ये ऊपर से ये वाली एक परेशानी। रात को ये पहले से तुम्हें पता होगा, दिन में तुमने फोन किया था कि क्या हो गया, मोहित क्यों रो रहा है। अंजलि की मम्मी तुम्हें भी पता होगा, ये बातें मुझे यहाँ बतानी पड़ रही है, मैं तुम्हें फोन पे बता सकता हूँ। दिन में तुमने फोन किया, मोहित क्यों रो रहा है, घर को लेकर, चीज़ों को लेकर परेशान था। रात को घर में 4 लोग आते हैं, इखलास भाई, ज़ारा, नाज, और यहाँ पे क्या ऐसी बातें होती है जो इसके दिमाग को घुमा देती है। और अगर तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं विद प्रूफ यहाँ पे दे दूंगा, जिसको चाहिए होगा। अगर तुम्हें चाहिए होगा आके ले लेना कि उस बच्ची के लिए क्या षड्यंत्र किया गया था, कैसी बातें बोली जा रही थी, कब उसको क्या क्या बोला जा रहा था। ये बंदा वहाँ बैठ के शॉक्ड हो गया, पूरी रात इसने सोचा, और सुबह ये बंदा फैंट आउट हो गया, जमीन पे गिर पड़ा औंधे मुंह, और इसका बेहोशी की हालत में हम लोग हॉस्पिटलाइज ले गए। और तुम सोचो तुम्हारे लिए बंदा पब्लिक मेरे खिलाफ है, मैं इसका नंबर लीक कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सारी बात पे बात करूंगा, रुक जाओ, सारी चीजें। तो ये हॉस्पिटल में आ गया, तुमसे उम्मीद थी ना। तब से पहला फोन गाइस मैंने अंजलि की मम्मी को किया, क्योंकि देखो मम्मी आज आई हुई है, लेकिन अंजलि की मम्मी हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, हमें उनसे उम्मीद है। इसको डेंगू हुआ था, इसकी मम्मी आई बकरी का दूध लेकर, विशाल आया पत्ती लेकर, सब लोगों ने मदद किया, हेल्प किया, आते जाते हैं। कई बार बुखार होता है तो मोहित भी जाके दवाई लाता था, अंजलि के पैर में चोट लग गई, दवाई ले गया। कई बार नहीं भी आ पाते, लेकिन 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि हॉस्पिटल में आके एक बार मिल ले यार? दुश्मन भी मिलने आ जाते हैं, दुश्मन भी अंजलि की मम्मी। तुम हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं आई कि हम चलो मोहित से मिलने? क्या इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या गुनाह कर दिया था? यही गुनाह किया था कि तुम्हें सपोर्ट कर दिया, तुम्हें आगे का रास्ता दिखा दिया, और तुम कहती हो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया गया।
हॉस्पिटल तो कम से कम आके देख लेती। तुमने हॉस्पिटल तक आना भी सही ना समझा। यहाँ लगाओ बाबू, जल्दी चाल लगाओ। बताओ ये कि इस चीज़ का इस बंदे को उस समय तो इसको ब्रेन स्ट्रोक आया था। पहले मैंने हार्ट अटैक का डाल जो दिया लोग कहते हैं स्टेटस। ना नाटक नाटक नाटक, मेरा 8 किलो वेट कम हुआ है, कोई आगे ना सामने से मेरे को देख लेना। बाबू रोते नहीं है लाइव में, चुप रहो, एकदम चुप रहो, लाइव में नहीं रोते, कमजोर। ठीक है, मेरी लाइफ की मैं अभी भी आज बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, मैंने अंजलि को सपोर्ट किया, ये मेरी गलती है। आज उसका सिला मिला ना, इसने सपोर्ट किया, आज उसको सिला मिला। कोई बात ठीक है, यही अगर सिला। 4 लोग आके उसको कपड़े दे रहे हैं ना, उसको खाना दे रहे हैं ना, अगर कहा जाता ना अंजलि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, कोई गरीब नहीं होता गाइस। चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाओ, सुनो, मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस हॉस्पिटल में हमारी उम्मीदें थी कि अंजलि, इसने हॉस्पिटल में आंख खोला, क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी और हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, 3 इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। अगर आप जानना चाहते हो तो पराग हॉस्पिटल नोएडा में जाओ, वहाँ पे डॉक्टर संजय की सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है, हमारे पास भी 3 इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया इस लड़के को, तीनों इलेक्ट्रिक शॉक लगे इसको। उसके बाद ये लड़का होश में आया, मोहित। और मम्मी इनको तो ये रहती है गांव कानपुर में थी, वहां से आते आते शाम को आएंगी ना भाई, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारा परिवार अंजलि है तो अंजलि के परिवार हमारे पास तुरंत पहुंचेगा। और ये उस दिन आरजू के घर वीडियो बनाने आई थी, मैंने आरजू को कॉल किया कि आरजू जल्दी भेजो। अंजलि की मम्मी बोली मैं अभी तुरंत पहुंची, लोकेशन दो। और गाइस लोकेशन लेने के बाद मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दे दूंगा, यहाँ पे कोई झूठ मत बोलना। अंजलि की मम्मी सच्चाई का साथ देती है ना। देखो आज चीजें मिल रही है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी ना सच्चाई झुकती नहीं है। गलती अगर ये करा तुम करी ना, तो कभी इतनी ईमान और चीजें नहीं गिरनी चाहिए कि अगला बंदा ना इस लेवल पे पहुंच जाए, इस सिचुएशन में पहुंच जाए और तुम उसको देखने हॉस्पिटल तक नहीं आई। और आज तक ये चुप था, कह रहा था मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बीच में जब तुम अंजलि देखने नहीं आई तो इसने कुछ नहीं बोला, कहा कोई बात नहीं देखने आई। पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने अंजलि की उल्टी सीधी चीजें डाली, अंजलि नहीं आई, मोहित ने ये कर लिया, वो कर लिया। तब जाके इसने जब इसको थोड़ा होश आया, थोड़ी सी चीजें सही हुई तो इसने डाला गाइस किसी को कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि देखो वो भी एक बच्ची है, गार्जियन के अंडर में रहती है। कौन नहीं आया कौन नहीं आया मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ ऊपर वाली की तरह से, बस इतनी बातें हुई। अब एक बात बताओ दोस्तों कि मैं अंजलि की मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि तुमको हॉस्पिटल में आने से किसने रोका, और अगर तुम नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्योंकि तुमने एक कमेंट डाला था, मैं अभी बता रहा हूँ, इसने कमेंट डाला था कि मोहित भैया ने 1 महीना पहले वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा तुमको वीडियो बनाने के लिए मना करता है तो तुम उसकी मतलब समझ लो, मतलब मेरे मुंह से क्या निकल रहा है कि वो इंसान खत्म होने के करीब है और तुम उसको देखने तक नहीं आई। दुश्मन से दोस्त दूर दूर तक लोग देखने हैं और तुम यहीं नोएडा में रह के हॉस्पिटल में देखने। और शाम को तुम लोग डांस कर रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, 2 बजे वीडियो दबाया, 10 कॉल मैंने किया गाइस, मेरे फोन में रखा हुआ है इसके 10 ऑडियो कॉल, और उसमें मोहित की मतलब बिखरा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, इसको ऑक्सीजन लगा हुआ है। अंजलि मम्मी जल्दी आ जाओ, क्योंकि कोई परिवार का आदमी नहीं है तो शायद तुम ऐसे माथे पे हाथ रखोगी ना तो शायद इसका कोई लेवल स्ट्रेस कम हो जाएगा, कुछ चीजें सही हो जाएगी। गाइस ये लोग आए नहीं, फोन तक नहीं उठाया, रिप्लाई तक नहीं आया, बस लास्ट कॉल बोली कि मैं आ रही हूँ और मैं इंसान हूँ, मैं जरूर आऊंगी। तो गाइस आप बताओ कि आपकी कौन सी इंसानियत है? वहाँ इंसानियत कहाँ चली गई थी अंजलि की मम्मी जब आप इससे मिलने नहीं आई? हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन है, और आप बोलती हो कि इसने वीडियो के लिए मना कर दिया था तो नहीं आई थी। तो आप एक बात बताओ कि ये 7 तारीख को बीमार हुआ था, 8 तारीख की सुबह में, 2 तारीख की अंजलि का बर्थडे था, तब आपने इसको बर्थडे में क्यों बुलाया? तब आपको नहीं याद आया कि इसने वीडियो के लिए मना कर दिया था तो मैं इसको बर्थडे में क्यों बुलाती हूँ? आप मतलब चाहती क्या हो अंजलि की मम्मी, ये बता दो मेरे को। एक लड़का इस लेवल पर परेशान था, अगर बीमार हुआ ना तो ये अंजलि की वजह से हुआ, इसके दिमाग में इतनी सारी चीजें चली और अंजलि की वजह से ये नहीं बीमार हुआ। अंजलि की इसलिए ऐसी ऐसी बातें की गई, तुम सुनोगी ना तो कान खड़े हो जाएंगे। और अगर तुम्हें नहीं सुनना होगा ना तो मैं इसी सोशल मीडिया पे डालूंगा, इसी सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एक बच्ची के बारे में ये चीजें पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इमेज पे असर पड़ेगा। इसी सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ेगी, सामने वाला बंदे की क्या षड्यंत्र थी, क्या चाल थी, सामने बोल कर गया। ये लड़का वहीं सॉल्व हो गया, पूरी रात सोचा, हम तो सो गए, हमने कहा चलो ठीक है ये लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये पूरी रात सोचा और सुबह में गिर गया। आप बताओ कि क्या मतलब क्या गुनाह कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? आप बताओ मेरे को। चलो लड़ाई झगड़े होते हैं, एक परिवार है, इसने आपको 4 बोल दिया, आपने 4 बोल दिया। 6 महीना पहले भी सुनो, 6 महीना पहले भी ये लड़ाई करके गई थी, दिल बड़ा करके इसने माफ किया था ना। आप आके सॉरी बोली थी कि मेरे से गलती हो गई थी, मैं गई थी, मैं भड़का में पड़ी थी, मुझे नहीं पता कौन भड़का है, लेकिन आपने आके सॉरी बोला और इसने दिल बड़ा करके माफ कर दिया। तो आप देखो कितना बड़ा दिल था, आपका क्या फर्ज बनता था? इसने अगर मना कर दिया तो आप सीधे बगल में खड़ी हो गई तान के कि तू मेरे मतलब तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे बात नहीं करना। इसने मना कर दिया, मतलब आपका ईगो इतना हर्ट हो गया एक लड़के के लिए। गाइस मैं बर्थडे में गया, बर्थडे में 3 लोग थे, नाज, ज़ारा, इखलास। इन तीनों ने मेरे को बोला था कि तुम बर्थडे में जाओगे तो मारे जाओगे। मैं फिर भी उस बर्थडे में गया। जब अंजलि की मम्मी ने बोला कि विशाल आ रहा है तुम आगे मत बढ़ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अंजलि की मम्मी तुम सुन रही हो ना बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विशाल आ रहा है वहाँ तो नहीं आना। तो मैंने कहा क्या हो गया? तब लास्ट में पता चला कि वहाँ पे मतलब किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम दूसरे रास्ते से बुला रही थी। मुझे बताया, जारा नाज ने बताया था कि, और इखलास भाई ने भी बताया था कि अंजलि के पापा ने बोला था कि ये दरवाजे पे आएंगे, अंजलि के पापा ने बोला था तो इनको मारते मारते हम रोड तक ले जाएंगे, और विशाल भी ढूंढ रहा अपने दोस्तों के साथ मोहित को मारेगा। क्यों मारेगा भाई इस लड़के को? क्या इसने खता की है, क्या गलती कर दिया है तुम लोगों के लिए? क्या मतलब यही सपोर्ट कर दिया? अच्छे कपड़े नहीं पहने गाइज, कपड़े अच्छे पहनाना और कला दिखाने में फर्क होता है। ये चाहे तो रोज अंजलि तुम्हें साड़ी सूट लहंगा पहना सकता था, 19,000 का कान का देने की बजाय 19,000 में 20 जोड़ी सूट दिला सकता था और 20 जोड़ी डेली पहनाता था। और गाइस यहाँ पे आप बताओ, अंजलि अच्छे कपड़े पहन रही है, बार बार बोला जाता है अंजलि अच्छे कपड़े पहन रही है, अंजलि अच्छे कपड़े, बिल्कुल सबको अच्छे कपड़े पहनने का हक है। मैं आपसे बोलता हूँ अच्छे कपड़े पहनने का हक सबको है, लेकिन एक बात बताओ, कपड़े पहनना और कला दिखाने में कितनी फर्क है? अंजलि को मोहित रात भर, मम्मी भी रहती थी, रात भर तैयार करता था। कभी दोस्तों माधुरी दीक्षित का लुक, तब ये करती थी गाने पे डांस, ये बनता था सलमान खान। कभी पारो का लुक लेती थी, तब बनती थी, तब ये बनता था पारो के लुक में जो भी एक्टर होता था शाहरुख खान। फिर कभी वो बनती थी श्रीदेवी, ये बनता था ऋषि कपूर। तो गाइस श्रीदेवी बनना आसान नहीं है ना, पूरे कपड़े लहंगे चीजें, ये उसमें इतना मांग के कपड़े पहनाता था, सच में मैं मांग के कपड़े पहनाता था। मैंने पारो में जो साड़ी डाली, मैंने नीचे वाली आंटी से मांगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये साड़ी अच्छी लगेगी इस पे और इस कपड़े में बनाना चाहिए मैचिंग के। मांग के लाया, ये लोग कपड़े रख लेते अपने घर पे। गाइस मैंने कौन से कपड़े रख लिए ये बताओ? जो शूट के लिए आते वो तो शूट के, तुम्हारा घर मेरा घर अलग अलग है क्या? मैं अंजलि को जब कोई स्पेशल डे पे कपड़ा देता हूँ, मैं कपड़ा कभी भी नहीं रखता, बस जो शूट के लिए आता है वो यहीं पे रखा होता है। कभी मना नहीं किया कि ये कपड़ा मत पहनो, ये कपड़ा मत लेके जाओ। मैं अंजलि की मम्मी को भी बोलता हूँ, बर्थडे में सोना का बर्थडे हुआ, ऐसे ही आगे थी शूट पहन के। साड़ी पहनाने वाला कौन है?
मैंने बोला ना नहीं अंजलि की मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी हमें कहा जा रहा है कि बदनामी मिल रही है कि नहीं वो तो नंबर लीक कर रहा है। आज से 6 महीने पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी, तब तो अरे नंबर कुछ नहीं लिख हो रहा है, वो जो थर्ड पर्सन है वो खुद भी चाल चल रहा है, मैं उसकी भी चीजें है पूरी प्रूफ के साथ जाऊंगा और मुझे आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ेगा, लीगल चीजें भी होगी, मुझे टेंशन मत लो तुम्हें, क्योंकि दोस्तों इसकी हालत बहुत खराब है, आप सबके प्यार और सपोर्ट की नीड है। इस लड़के का मैं अभी रिपोर्ट भी डालूंगा, इस लड़के को मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है और बिल्कुल ट्रॉमा में डाला जा रहा है ताकि ये पागल हो जाए। मैं 2 महीने से चुप था, 2 महीने से पूरा 2 महीने होने वाले हैं कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये चीज लेकर नहीं आऊंगा। हम नहीं चाहते थे कि सोशल मीडिया पे ये चीजों को लाया जाए, आज ये सोशल मीडिया पे चीज आ रही है, 2 महीने से कोशिश किया जा रहा है कि अंजलि की मम्मी तुम बात कर लो, क्या चीजें काम कहीं भी करो, लेकिन कम से कम पूछना आरजू को मैंने उससे कितनी रिक्वेस्ट की, पूछना रिफा से मैंने उससे कितनी रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक बार ना अंजलि की मम्मी से बैठ के बात करना है, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज बताओ, मैं कभी लाइव में नहीं आता, मैं कभी चीजें नहीं बोलता, मुझे आना पड़ेगा, मैं इनका फ्रेंड हूं और मुझे आना पड़ा, मुझे बोलनी पड़ी चीजें, क्योंकि अंजलि की मम्मी को अच्छे से पता है। बासी वीडियो देते थे, अपने में वीडियो डालते थे, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले ना मेरे पूरे अकाउंट को चेक करो, अंजलि के पूरे अकाउंट को चेक करो, जिस डेट में मेरा वीडियो डलता है जिस कपड़े में उसी डेट में अंजलि का वीडियो डलता है, अलग अलग लोकेशन से। और ये बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि बासी वीडियोस कोई सामने से बोल रहा है, हर लेवल से इसको बदनाम किया जा रहा है दोस्तों, उसका भी मैं एक एक प्रूफ आपको दूंगा। प्लीज आप लोग लाइव में ज्यादा से ज्यादा बने रहे, क्योंकि दोस्तों ये चीजें इस हाई लेवल पे, चलो लड़ाई होती है चीजें, जब किसी पे जान पे बन जाए ना दोस्तों, ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं जिनसे 2-2 साल बात नहीं किया वो लोग भी मेरे को फोन करके पूछे मुझे क्या हो गया था, कैसे वो तक मिलने आए, बट जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, जिनके साथ मैं खा रहा हूँ, जिनके पास मैं पी रहा हूँ, जिनके साथ मैं बैठ रहा हूँ, जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो लोग मुझे देखने तक नहीं आए। नहीं रोते हैं लाइव में, मुझे कोई टेंशन नहीं, लाइव बैन हो जाए, लाइव बैन होता है, नहीं रोते हैं, तुझे नहीं पता, मुझे पता है। गाइस यहाँ पे मैं क्या बताऊं, चुप रहो, नहीं रो, मैं बात कर लूंगा अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो दोस्तों मैं एक एक बात पे बात रखता हूँ, सारी चीजों पे, जो भी रिएक्शन चैनल वाले, मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे सहारे हो। एक लड़के को चैनल वालों को भी देखता हूँ, मोहित ने नंबर लीक कर दिया, मोहित ने ऐसा कर दिया, चुप में बात करूंगा प्लीज। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस लड़के को इतना बदनाम ना किया जाए, अगर इस लड़के ने नेकी किया है तो उसकी नेकी की ये सजा ना दी जाए। प्लीज मुझे लाइव आना पड़ गया, रोज इसको टॉर्चर किया जा रहा है, एक आदमी बैठता है और इसके खिलाफ पूरा चिट्ठा बोलता है, अंजलि वहां बैठी है, उसको समझ में नहीं आता, बच्ची को, उसकी मम्मी को भी नहीं समझ में आता और झूठ का पिटारा खोला जाता है। अंजलि की मम्मी से बस इतनी शिकायत थी, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं है, अगर आपने बोला कि मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल तो क्यों नहीं है, किसने रोक दिया आपको हॉस्पिटल आने से, क्या मतलब सारे रिश्ते वीडियोस पे टिके हुए थे, आपने मेरे को लास्ट टाइम बोला था कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, इंसान हूँ, मैं तुरंत मिलने आऊंगी, और 1 घंटे 2 घंटे बाद देख रहा हूँ मोहित डांस की वीडियो पोस्ट की जा रही है, कपड़े पहन के दिल बना के वीडियो पोस्ट की जा रही है। अच्छी बातें करो, लेकिन कम से कम किसी की मौत का तमाशा बना के और अपने आप को आगे मत करो। तुम जाके हॉस्पिटल प्रयाग में देखो, नोएडा सेक्टर 450 का जो हॉस्पिटल है किस तरह से एडमिट था, 3 इलेक्ट्रिक शॉक लगे थे इस लड़के को होश में लाने के लिए, तब जाके ये होश में आया था। ठीक है, बिल्कुल रोना नहीं, 3 इलेक्ट्रिक शॉक लगे थे गाइज, मैं पूरी रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं ना इसको टाइफाइड हो गया था। गाइज एक मरीज वहां पे लेटा हुआ, मेरे रिएक्शन चैनल वाले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप चीजें डाल रही थी, काजल स्ट्रीम जी हैं, अर्थ मॉम है, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, और भी रिएक्शन चैनल वाले प्लीज आप इस आवाज को उठाएं। ये हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर ने सामने आके इसको बोला बेटा आपको कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल टाइफाइड है, मैं रिपोर्ट डालूंगा। भाई मरीज के आगे कोई बोलता है क्या कि तुम्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उसको हार्ट फेल कराएगा। एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल है उसको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किस तरह की इससे बातें की जा रही है, किस तरह का इसके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। तुम अगर गड्ढे में गिर रही हो, खुश हो रही हो, खा रही हो, खाओ, कम से कम सामने वाले को जीने दो, अपनी लाइफ में बैठा के किसी से गंद मत बुलवाओ, तुम्हारी लाइफ में बैठ के गंद बोला जा रहा है। बताओ गाइज, चलो उसकी मम्मी वहां नहीं आई, फोन किया गया, वो भी फोन नहीं उठाई, वहां भी नहीं पूछी, उसके बाद जब रिएक्शन चैनल वाले डालने लगे अंजलि क्यों नहीं आई, हर जगह कमेंट कर रही है अंजलि, हर जगह कमेंट कर रही है, अंजलि की आईडी से कमेंट किया जा रहा है, कौन कर रहा है, मैं अंजलि को नहीं समझ, मैं अंजलि से उम्मीद ही नहीं कर सकता हूं कि अंजलि ऐसी कमेंट करेगी कि सोनिया बहन नहीं है। अरे ये सोनिया बहन नहीं है, ये तो तुझे पता होगा और 4 लोगों को पता होगा कि चलो ठीक है इनके 4 भाई हैं, आज मैं लाइव में बता रहा हूं दोस्तों, ये 4 भाई हैं, इनकी बहन नहीं है, तो इन्होंने अपना बहन बनाया, बचपन से इसको चलो रखा है, पाला, पुरानी वीडियोस में देखो साथ में रही है, तो क्या अपने को पता है इसकी कमजोरी, तो वो क्या इज्जत उछालेंगे, इज्जत ही उछालेंगे। अंजलि की मम्मी ने तो इतना लिख के हट गई, सोनिया बहन नहीं, पूरे रिएक्शन वाले डाल रहे हैं गर्लफ्रेंड है, लुगाई है, रखैल है, ये है, शर्म नहीं आती है, शर्म आनी चाहिए कि किसी की बहन के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। और उस बोलने के पीछे जिम्मेदार कौन है, अंजलि की मम्मी की आईडी से किया गया कमेंट, मैं नहीं बोलूंगा अंजलि की मम्मी है या अंजलि है, और अंजलि की मम्मी से मैं पूछूंगा कि ये कमेंट किसने किया, अंजलि की मम्मी से पूछा जाएगा कि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आई, अब मोहित पूछ रहा है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई, जवाब दो। मुझे जानना है इतना मैंने ऐसा क्या तुमको एक वीडियो बनाने के लिए मना किया था, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं मना किया था, क्या गुस्से में था, तुमने भी मेरे को कितना कुछ बोला उस दिन, मैंने कहा ठीक है अंजलि मम्मी ऐसा करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इस चीज को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मैं यहाँ पे आया उसके बाद भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मेरे को आईडी से अनफॉलो किया गया, जिस आईडी के लिए जब अंजलि की आईडी गई थी उस आईडी को लाने के लिए मैंने 12,000 रुपए दिए, उस आईडी के लिए मैं रोया, मैं उस टाइम भी इतना बीमार था उसके बाद भी रोया कि उस आईडी से मुझे अनफॉलो किया गया जिसको मैं सपोर्ट करता था इतना ज्यादा। मत रोते नहीं ज़्यादा मोहित। गाइज ये बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लोग लाइव में आके इतने ड्रामे कर रहे हैं, रो रहे हैं कि गाइज मैं अंजलि के लिए खड़ा हूँ, अंजलि का नंबर लीक हो गया है। पहली बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सब चुप रहना, बैठो यहाँ पे। गाइज अगर अंजलि का नंबर लीक हुआ है तो अंजलि खुद आके बोलेगी, तू अपने लाइव खोल के वहाँ बैठ के रोता रहता है गाइज अंजलि का नंबर लीक हो गया है, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, फॉलो करो। अरे तुझे फॉलो करने से अंजलि का जो नंबर लीक हुआ है उसका क्या बेनिफिट होगा? तुम एक 42 साल के इंसान हो, बड़े हो, इन लोगों के बाप की उम्र के हो, अंजलि के बाप की उम्र के होगे, कम से कम इतना तो तुम्हें समझ है कि अंजलि का नंबर अगर लीक हुआ है तो सबसे पहले क्या किया जाता है,
सबसे पहले नंबर को ब्लॉक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अगर कोई किसी का नंबर लीक करता है, 2-4 कॉल आते हैं गाइस, आप बताओ, आप सिंपल से पढ़े लिखे इंसान होगे, क्या करोगे? 2-4 नंबर से कॉल आएंगे, चारों नंबर ब्लॉक कर दोगे, बात खत्म। या फिर दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, सुनो, दूसरा ऑप्शन, चुप रहो, दूसरा ऑप्शन मैं बात करूंगा, मुझे सर नहीं दुख रहा है, बिल्कुल चुप रहो, ये जनता खड़ी है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी आवाज है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी नहीं बस। चुप रहो। गाइस अगर अंजलि का नंबर लीक हुआ तो सबसे पहले तुम लाइव आके रो रहे हो और कह रहे हो गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करो और फॉलो करो, मैं अंजलि के लिए खड़ा हूं, मतलब उस चीज को वहां खूब सिंपैथाइज किया जा रहा है, मोटे मोटे आंसू गिरा के, इतना ज्यादा विक्स लगा दिया गया कि आंख रेड हो गई है। क्या ये नौटंकी कब तक चलेगी? कितनी हद तक ये नौटंकी की जाएगी फेमस होने के लिए, उस लड़की का गरीबी का मजाक बनाने के लिए? हैं? अगर नंबर लीक हो गया है तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले तुम उस नंबर को ब्लॉक करो, या तो फिर उस नंबर को साइबर सेल में डालो, साइबर सेल में जाके कंप्लेन करो, या तुम उस नंबर को यहाँ पे पब्लिश करो ना सोशल मीडिया पे, इस सोशल मीडिया पे उस नंबर को तुम पब्लिश करो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उस नंबर को सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दो, बात खत्म। लेकिन तुम वहाँ पे लाइव आते हो और रोते हो, गाइस नंबर लीक कर दिया गया है, मैं अंजलि के लिए खड़ा हूँ, सपोर्ट में हूँ, लाइव में अंजलि आई हुई गाइस है। जो लोग कह रहे हैं ना मेरे को प्रॉब्लम है इकलास भाई के साथ अंजलि वीडियो बना, मैंने फर्स्ट में मैंने बोला था इकलास भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मेरे से ना पूछो ना मेरे से अगर वो बोलो। दोनों खुश है तो बोलो आप लोग खुश हो वीडियो बनाओ। इकलास भाई ने बोला मेरा कॉन्टैक्ट हो गया, तू वीडियो के लिए नहीं पूछेगा उसको। भाई मैं क्यों पूछूंगा, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उसके साथ, मेरे दिल के रिश्ते थे वो भी आपने तोड़वाए हैं, आपने, नाज ने, ज़ारा ने। नाज ने इस चीज का बहुत रिग्रेट है, नाज ने इस चीज को सॉरी ठीक बोला है, मेरे अंजलि मम्मी पूरी एक मेरी फैमिली थी, ठीक है, आप तीनों ने मिलकर उसको तोड़ा है और इस बात को नाज ने एक्सेप्ट किया और उसने मेरे से माफी मांगी, इसलिए बाद मेरे साथ है। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला। मैं जब बीमार था, जब मेरे को जरूरत थी मेरे अपनों की, तब वो मेरे साथ खड़े थे, बस मुझे ये चाहिए थे। पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, पर मैंने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला पीठ पीछे। है, सुन जाओ गाइस, लाइव में आके बोला जाता है अंजलि का नंबर लीक हो गया। गाइस अंजलि ना दिवाली के दिन ना खाना नहीं खाई है, अंजलि नहीं बता रही है, भूखे सोई है। मैं कह रहा हूँ आप सपोर्ट करते हो, वो लड़की भूखे कैसे सो गई दिवाली के दिन? मतलब आप किस लेवल का सपोर्ट करते हो? गाइस इसको इतना सपोर्ट करो कि अगली दिवाली को अंजलि भूखे ना सोए। मतलब गाइस दिवाली 27 तारीख को था और ये 27 तारीख को ये पोस्ट डाला गया, मतलब इस रात ये आदमी इसके साथ है, तो वो लड़की भूखे कैसे सो गई? आप सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ये लड़की भूखे कैसे सो गई? फिर बोला जाता है कि मैं ना फेमस हो गया हूँ, मेरे ना चमत्कार हो गए। गाइस दोस्तों एक बात सुन लेना, चमत्कार किसको बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। जब आता है ना जादूगर, मोहित लाइव चल रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे बात करने दे, हिम्मत रख अपने ऊपर, ठीक है, मुझे लाइव एंड करना पड़ेगा। गाइस जब जादूगर आता है ना तो टोकरी में कबूतर डालता है, तो उसमें से कबूतर निकलता है, उसको चमत्कार बोलते हैं। तुम्हारे 1 महीने में ना 50,000 फॉलोअर हो गए ना अंजलि के साथ रह के, तो इसको तुम चमत्कार ही बोलोगे। अंजलि, मोहित और अंजलि की मम्मी को पता होगा कि अंजलि की मम्मी लोनी की गलियों से निकल के जौहरी इनकलेब से मेट्रो से रोड पे, रोड से सेक्टर 52 से मैं क्या अपना एड्रेस दूं, यहाँ फिर यहाँ से 5वीं मंजिल पे आती थी और पूरी रात जग के ये लोग काम करते थे। पारो, देवदास, परदेसी, चुप रहो, मोहित एक करके बात करने दो, मैं सब करूंगा, मैं कर रहा हूँ ना, नहीं पूरी रात ये लोग मेहनत करते थे, तब अंजलि और मोहित की इमेज बनी हुई है, तो वो तो तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम अंजलि का निवाला खा रहे हो, 50,000 फॉलोअर अंजलि के तुमने उठा लिए हैं। अगर तुमको ये होता ना तो तुम कह रहे हो अंजलि का ना इसका पेमेंट जाएगा, अंजलि को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, अंजलि का ही हिस्सा तुम अंजलि को दिखा रहे हो, उसी के घर का थाली का रोटी उठाया और उसी को दिखा रहे हो। 50,000 फॉलोअर तुम्हें कोई नहीं फॉलो करता है, तुम्हें आपको कोई नहीं जानता है इखलास भाई, आपको कोई नहीं जानता है। आपने 50,000 फॉलोअर अंजलि से उठाए हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ डालो वीडियो और 10 लोगों से आप बोले हो। मैंने उस दिन हाथ जोड़ के बोला था, मैं बोलने दो प्लीज। इकलास भाई ने मेरे से पूछा तुझे कोई प्रॉब्लम है, तू बोलेगा तो मैं अंजलि के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कहा इकलास भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंजलि के साथ वीडियो बनाओ, अंजलि की मम्मी आपके साथ खुश है, आप लोगों से अच्छा सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे मैं था, नाज थी, ज़्यादा थी, सब कोई था। मैंने डे 1 से जब मना नहीं किया तो मैं अब क्यों मना आप क्यों मना? अब जब दोस्तों इसने बोल दिया आप लोग वीडियोस बनाओ या फिर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो, चीजें जो आप लोग बता रहे हो इसको कोई मतलब नहीं, तो फिर आप लाइव में आके इसके ऊपर छीटाकसी क्यों कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे हो कि देखो अंजलि के गाइस ना सोने की चेन नहीं है और कुछ लोग सोने की चेन अंगूठी पहन रहे हैं। गाइस जब ये दिल्ली आया था ना, सबके शौक होते हैं, बच्चा है, सपने हैं इसके भी कि मैं भी एक चेन पहन लूँ, एक अंगूठी पहन लूँ। जब दिल्ली आया था ना, अंजलि का बर्थडे था ना, तो सबसे पहले इसके पास कोई चेन नहीं था, इसने अंजलि के लिए तो छोटे छोटे कान के बूंदे नाक की ली थी, सोने की बालियां ली थी, ठीक है, वो कोई नहीं है। अभी भी बर्थडे था तो सोने के कान की बालियां ही ले गई थी, तो ये क्यों कह रहे हो कि अंजलि के पास सोने का कुछ नहीं है और सामने वाला पहन रहा है? भाई इससे जितना बनता है उतना ही करता है। आप बगल में बैठे हो और बोलो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सपोर्ट करो, बिल्कुल करो, लेकिन किसी को बदनाम मत करो, किसी के ऊपर टारगेट आप बोल